एक नदी के किनारे रमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बिल्कुल पास एक पेड़ था जो जादुई पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही घना और बड़ा था। उस जादुई पेड़ पर सभी तरह के फल उगते थे। गांव वाले उस पेड़ से जो कुछ भी मांगते थे वह पेड़ उसे दे देता था। ओ जादुई पेड़, मुझे सोना दे दो। पूरे गांव वालों की मांग वह जादुई पेड़ पूरा करता था। लेकिन गांव वाले उस जादुई पेड़ की रक्षा भी करते थे और पेड़ पर रोज पानी भी देते थे और साथ में पेड़ का पूरा ख्याल भी रखते थे। साथ में पेड़ गांव वालों को खुश रखने के लिए मीठा मीठा फल देता था। धीरे धीरे जादुई पेड़ का चर्चा दूसरे गांव तक फैल चुका था। दूसरे गांव वालों भी उस पेड़ से मांगकर ले जाने लगे, जबकि रमनपुर गांव वालों को ये पसंद नहीं था। तभी रमनपुर गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति कहता है, पेड़ की रक्षा हम रमनपुर गांव वाले करें और पेड़ से फल दूसरे गांव वाले लेकर जाएं। फिर सभी रमनपुर के गांव वाले दूसरे गांव वालों को मना कर देता है। रमनपुर के रामू कहता है दूसरे गांव वालों से, ये पेड़ हमारा गांव में है, हम सब इस पेड़ की रक्षा करते हैं। इस पेड़ से कोई कुछ मांगकर नहीं ले जाएगा। तभी दूसरे गांव वालों को ये बात अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरे गांव वाले इस बात पर बदला लेने का सोच लिया। फिर अपने गांव के मशहूर चोर छतरी लाल के घर जाते हैं। अरे ओ छतरी लाल, घर पे हो? आया सेठ जी। जी कहिए सेठ जी, क्या बात है, आज अचानक मुझे याद किए? रमनपुर गांव में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ से जो कुछ भी मांगो मिल जाता है, पर हम सब गांव वालों को रमनपुर के गांव वाले मना कर दिया उस पेड़ पे जाने के लिए। तभी हम सब गांव वालों ने फैसला लिया है कि उस जादुई पेड़ को काट दें। पेड़ काटने पर तुम्हें हम सब गांव वाले मिलकर 100 सोना मोहर देंगे। तभी चोर गांव वालों की सारी बातें सुनकर कहने लगा, जी बिल्कुल सेठ जी, मैं इस काम के लिए राजी हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, कल सुबह तक रमनपुर गांव में आपको पेड़ कटा हुआ मिलेगा। तभी चोर ने जादुई पेड़ को काटने का पूरा योजना बना लिया और रात के अंधेरे में रमनपुर गांव की तरफ चल दिया। और चोर जादुई पेड़ के पास अपना हथियार लेकर पहुंच गया और झाड़ियों के पीछे से छिपकर देखने लगा जादुई पेड़ के पास कोई है क्या। तो उसने देखा रमनपुर गांव के 2 व्यक्ति जादुई पेड़ के पास पहरा दे रहे थे। अरे सामू, चलो घर चलते हैं, काफी रात हो गई। नहीं रामू, गांव के लोग हमें इस पेड़ की पहरेदारी के लिए रखा है। इस तरह हम पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर पेड़ को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा सामू, इतने दिनों में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आज क्या होगा? हाँ हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। चलो घर चलते हैं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। और वो दोनों गांव वाले रामू और सामू पेड़ के पास से चले जाते हैं। हा, मैं तो इसी मौके के तलाश में था। अब मुझे इस पेड़ को काटने से कोई नहीं रोक सकता। और छतरी लाल अपना हथियार लेकर उस जादुई पेड़ के पास आता है। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस जादुई पेड़ से कुछ सोना मांग लूं? अगर दे दिया तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर चोर जादुई पेड़ से कहता है, जादुई पेड़, मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना दो। पेड़, मुझे सोना दो। लेकिन पेड़ छतरी लाल को कुछ भी नहीं देता है। तभी चोर छतरी लाल गुस्साते हुए जादुई पेड़ को काटना शुरू कर देता है। तभी अचानक जादुई पेड़ से बड़े बड़े फल जैसे पपीता, आम, कटहल चोर पर गिरने लगते हैं। ये पेड़ तो मुझे मार ही डालेगा। और चोर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी रमनपुर के गांव वाले चोर की आवाज सुनकर
पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और चोर को पकड़कर सरपंच के पास ले जाते हैं। सरपंच उस चोर को गांव के चौराहे में बांध देता है और सुबह होने का इंतजार करता है। अगले दिन सुबह सरपंच पुलिस को अपने गांव बुला लेता है और चोर को पुलिस के हवाले कर देता है।